स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। हम आशा करते हैं कि आपकी जो तैयारी है बोर्ड की बढ़िया से एकदम चल रही होगी। आज हम 3 नंबर के क्वेश्चंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप इनको बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा तो बोर्ड में बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब क्या है कि आप कुछ दिन बचा हुआ है जिसमें से आप बढ़िया अगर मेहनत करते हैं तो अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, लेकिन कहां करना है? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन दोनों में क्या बताना है? संबंध बताना है। तीसरा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है, कहां? उसके अंदर। तो ये बढ़िया एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब प्लेट के बीच आंशिक रूप से कोई पदार्थ रखा हो। यानी कोई पदार्थ आंशिक रूप से रखा हो तब उसके लिए क्या करना है? संधारित्र की धारिता के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए आवश्यक जो सूत्र निकलता है वो सूत्र की स्थापना भी करना है, साथ में सूत्र भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है, गॉस नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गॉस नियम की सहायता से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है कि एनी पॉइंट पर, यानी किसी भी बिंदु पर। उसके बाद दिया गया है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग और मुक्त और कह रहा है कि चालक में प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग या अपवाह वेग जिसे बोलते हैं, उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बायोसेवर्ट नियम समीकरण की सहायता से चुंबकीयशीलता का मात्रक और उसका विमा भी बताना है। चुंबकीयशीलता का मात्रक बताना है और क्या बताना है? विमा बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित कोई वैद्युत द्विध्रुव उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का, और ध्यान रखना है बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक दिया रहता है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव का मात्रक प्राप्त कीजिए या विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक वैद्युत विभव होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अगला दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के 2 नियम बताया गया था, तो ये दोनों नियम भी आने चाहिए। उसके बाद दिया गया, रेडियो तरंगों के उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन करना है। संक्षिप्त वर्णन करना है, रेडियो की जो तरंगे होती हैं उसका उपयोग क्या होता है वो लिखना है। उसके बाद दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों के लिखना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में बढ़िया से पता होना चाहिए। उसके बाद अगला दिया गया है, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? समांतर और श्रेणी। अनुनादी परिपथ इसके पहले 2 नंबर से क्वेश्चंस में बताया गया था, उसमें केवल था अनुनादी परिपथ क्या होता है। तो अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? परिपथ क्या होता है? समांतर और श्रेणी दोनों में अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध, यानी क्या क्या उसके लिए प्रतिबंध होता है, और प्रत्येक अनुनाद
प्रत्येक अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए और उसमें क्या लिखना है, अंतर भी लिखना है। व्यंजक तो हमें प्राप्त करना ही है और साथ में क्या लिखना है कि उसका अंतर दोनों में क्या है, उन दोनों का अंतर भी लिखना है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं 3 नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और ये जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करोगे तो हम ये भरोसा दिलाते हैं कि ये क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस में से 3 नंबर्स की जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा इन्हीं सब में से आ सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से पढ़िए और अब थोड़ा सा ये है कि बहुत एग्जाम पास में आने वाला है तो और सारी चीजों को छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा 1 महीने बोर्ड के लिए, स्वयं के लिए, किसी के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए 1 महीने क्या, आप बहुत मान लीजिए 15 ही दिन बचा हुआ है, 15 दिन एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से मेहनत कर लीजिए जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में यानी 12th में बढ़िया मार्क्स प्राप्त कर सको। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ये क्योंकि यदि हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा केवल शेयर कीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। तो अगर चलते हैं अब अगले वीडियो में, उसके लिए अब हम एक नए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।